Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. वे कौन से लोग हैं जिनको सुख और शांति की प्राप्ति होती है। संसार में देखा जाता है धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है। जिनका बहुत बड़ा घर है वो भी दुखी हैं और जिनके घर भी नहीं है वो भी दुखी है। जिनके पास में गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ है फिर भी दुख है मन में, और जिनके पास में कुछ नहीं है लेकिन दुख तो है। क्या कारण है? दुख और सुख। कृष्ण कहते हैं बाहर की कोई भी वस्तु, बाहर का कोई भी सामान आपको सुख नहीं दे सकता है। यदि तुम सुखी होना चाहते हो और सुखी रहना चाहते हो तो आप सुख पा सकते हो। याद रखना, ये सुख कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी की मोटरसाइकिल गिर पड़ी है, उठ गई, वही दुख शुरू है। बता रहा था, हाँ, दिमाग में गम खाने की क्षमता नहीं है। याद रखना, जो मनुष्य अपने मन को समझाना जानता है और जो मनुष्य अपने चित्त को संभालना जानता है, जो नारी अपने मन को संतुष्ट करना जानती है, जो पुरुष अपने दिल को तृप्त करना जानता है, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी घर हो, जैसा भी परिवार हो और जैसा भी सामान हो, जैसी भी गाड़ी हो लाड़ी हो, उसी में वो सुख को ढूंढ लेता है और उसी में मुस्कुरा कर जिंदगी जीना शुरू कर देता है। जो बेटी तुम्हारे पास में है बेटी वही रहेगी, जो बाप तुम्हारा है बाप वही रहेगा, जो माँ तुम्हारी है वही रहेगी, जिसको तुमने पति बना लिया है इतना जल्दी उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वही रहेगा। ट्रांसफर में बहुत डिस्टर्ब है। जो पत्नी है इतना जल्दी चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। लेकिन करोगे क्या? उसी को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए, उसको ही संवारने की कोशिश कीजिए और उनके साथ में अपने को एडजस्ट करने की भी कोशिश कीजिए। और ये भी याद रखना, तुम्हारी मां का स्वभाव जैसा आज है ऐसा स्वभाव 1 साल बाद नहीं रहेगा। तुम्हारी पत्नी का जैसा नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर आज है वो 5 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि ये संसार का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन, बदलाव। और इस परिवर्तन के चक्र में हम आप सभी हैं। और खुद तुम जैसे आज हो, जिस तरह की सोच आपकी आज है, जिस तरह के विचार आज हैं, इस तरह के विचार आपके कल नहीं रहते हैं। कल विचार बदल जाते हैं। आज जिसके प्रति तुम बहुत प्रेम करते हो कल उसके लिए तुम बहुत नाराज भी हो जाते हो, और कल जिनके लिए नाराज होते हो 1 महीने बाद बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हो। इंसान हर रोज बदलता है, हर घंटे में बदलता है, और बदलाव ही इस संसार का नियम है। कई बार तुमने सुना होगा कि मेरी बेटी बहुत गुस्सा करती थी,
लेकिन जब से ससुराल गई वहाँ से वापस लौटी है तब से कुछ ठंडी रहती है। क्यों ठंडी हो गई? क्योंकि वहाँ उसका सासू से मुकाबला पड़ गया और सासू ऐसे मिली जैसे नागिन फुफकार रही है। अब नागिन के सामने ये चूहिया जो है सुधर कर आ गई है। आपको कितना अच्छा भोजन मिले, 10 दिन तुम कहोगे अच्छा है, स्वादिष्ट है, ठीक है, 11वें दिन तुम कुछ नहीं कहोगे, साल भर फिर कुछ नहीं बोलोगे अच्छा है अच्छा है। लेकिन यदि आपको 5 दिन भोजन खराब मिल जाए और फिर 6वें दिन अच्छा मिल जाए तब तुम फिर कहोगे भोजन बहुत टेस्टफुल है। क्योंकि बिना दुख के सुख का अनुभव भी नहीं हो पाता है। बिना कांटा चुभे दर्द कैसा होता कैसे पता चलेगा। इसलिए याद रखना, जब आप बिना टेस्ट का भोजन खाते हो तभी टेस्ट वाले भोजन को तुम धन्यवाद देते हो। कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, सुख कैसे प्राप्त होता है? सभी ध्यान से सुनना। आज तक किसी ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि दुख कैसे प्राप्त होता है। मेरे से भी कोई नहीं पूछा, अर्जुन ने भी कृष्ण से नहीं पूछा, और कोई ये पूछता ही नहीं कि दुख कैसे प्राप्त होता है। क्यों नहीं पूछते लोग? पूछना चाहिए ना कि दुख कैसे प्राप्त होता है। नहीं पूछेंगे लोग। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि लोगों को प्राप्त हो चुका है, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं। दुख तो पहले से प्राप्त है। कोई नहीं पूछता गरीबी कैसे आएगी, सब पूछते हैं हम धनवान कैसे बनेंगे, क्योंकि गरीबी तो पहले से ही है। ऐसा आई है, गरीबी जा ही नहीं रही है। दुख भी इतना हो चुका है कि वो विदा ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम कभी नहीं पूछते कि दुख कैसे मिलेगा। और जब तक इस जानकारी को तुम प्राप्त नहीं करोगे कि दुख कैसे मिलता है, दुख कैसे होता है, दुख कैसे आता है, दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, दुख कहां से आ जाता है, दुख क्यों आ जाता है, दुख कौन देता है, जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपकी जिंदगी में दुख का आना बंद नहीं होगा। कितना सुख के लिए प्रयास करो लेकिन आपकी जिंदगी में दुख का आना बंद नहीं होगा। फिर तो ऐसे होगा, कीचड़ लगाते रहोगे, दूसरी तरफ पानी से धोते रहोगे, लेकिन ये पता लगाओ ये हमारे कपड़ों में कीचड़ लगता कहां से है। जहां से लगता है वहीं से सावधानी बरत लीजिए, तो कीचड़ लगे ही ना तो धोने की जरूरत ही नहीं है, दुख पैदा ही ना हो तो सुख की जरूरत ही नहीं है। ये भी बात मैंने आज ही सोचा है। मैं भी बहुत दिनों से प्रवचन करता हूं पर ये शायद खोसियालेश्वर महादेव की कृपा है जो सोचा हूं। कालू बाबा हमारे पड़ोस बैठे हैं फोटो में, वो कालू बाबा है ना कि शिव बाबा है? खोसियालेश्वर कालू बाबा को बिठा दो, शंकर बाबा कालू बाबा दोनों। अकेले थोड़ा डर भी लगता ना, एक बाबा है। कल कालू बाबा को भी यहाँ बिठा देना फोटो, ठीक। अखंड दीपक जल रहा है, दीप प्रज्वलन मैंने किया है। वो भक्त जी दीप लाए थे तो सोच रहे थे क्या करूं, कहाँ रखूं, कौन जलाएगा। मैंने कहा इधर लाओ, यहाँ रखो, मैं जलाऊंगा। फिर वहाँ रख दो, खोसियालेश्वर महादेव के पास में दीपक रख दो। संकोच लगता है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के लोग समझदार हैं, काफी होशियार है लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहनों को देख रहा था आरती का दर्शन करा रही थी, इधर भाइयों को देख रहा था वो भी दर्शन करा रहे थे, 5-6 लोग इधर भी। और दर्शन जो कर रहे थे वे ऐसे आरती लेकर उसमें अपना दान भी अर्पित कर रहे थे। आरती का दर्शन मुफ्त में नहीं किया जाता है, आरती का दर्शन कुछ दक्षिणा भेंट करके किया जाता है। याद रखना, जब आरती की थाल में तुम कुछ अर्पित करते हो तो ये सृष्टि की प्रकृति जो है
ऐसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है कि जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण होने लग जाती है। इसलिए खाली हाथ ऐसे मत घुमाया करो, थोड़ा आरती में दान भी दिया करो, लेकिन कंजूस मन देना नहीं चाहता है। किसी किसी का मन तो ऐसा होता है कि थाली से कुछ निकाल कर अपनी जेब में रख लो। ऐसे भी लोग हैं। वो तो बहुत लोग देख रहे हैं, अगर कहीं आड़ में हो तो निकाल भी लेंगे। बहुत मन चंचल है। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि चढ़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन का बहुत बड़ा खेल है। जो विद्यार्थी मन को संभाल लेता है वो फर्स्ट डिवीज़न और डिक्टेंशन मार्क लाता है। जो साधु मन को संभाल लेता है वो तपस्या में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। जो नेता मन को संभाल लेता है वो फिर क्रोध, लोभ, अहंकार को जीतकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। जो वैज्ञानिक मन को संभाल लेता है, मन की चंचलता को वश में करता है, वो वैज्ञानिक मोबाइल की खोज करता है, कैमरों की खोज करता है, चंद्रलोक जाने के लिए यान बनाता है। सारा खेल तो मन का है। तुम घर संभाल सकते हो लेकिन मन संभालना कठिन है। तुम पार्टी संभालते हो पर मन नहीं संभालता है। कितने पार्टियों के नेता पार्टी संभाल रहे, पार्टी के मुखिया हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जहाँ मन की बात आती है वहाँ घुटने टेक देते हैं, नाक रगड़ते हैं कि हे भगवान ये मन नहीं संभल रहा है। और ये मन नहीं संभलेगा तो आपके हाथों से पार्टी भी ठीक ठीक नहीं संभल सकती है। जिसका मन नहीं संभला है वो घर भी अच्छी तरह नहीं संभाल सकता है। जिसका मन नहीं संभला है वो साधु जीवन की साधना को भी नहीं संभाल सकता है। जिसका मन नहीं संभला है वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में ठीक से सफल भी नहीं हो सकता है। जिस किसान का मन नहीं संभला है वो खेती बाड़ी में भी सफल नहीं हो सकता है। याद रखना, सफलता का पहला सूत्र है मन को संभाल लेना। और मन को संभालना आ गया तो किसी फील्ड में तुम टॉप कर सकते हो। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो, इतना मरे मराए क्यों हो। 3 दिन में तुम हमको भी निपटा दोगे। हंसना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, ताली भी बजाना चाहिए। हमारा सत्संग रोने वाला नहीं होता है, क्योंकि देखो रोने में हमको शर्म भी लगती है। और रोने धोने से हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि घर में भी तुम रोते हो, खेत में रोते हो, दुकान में रोते हो, पैदा होते हो तब रोते हो, ससुराल में रोते हो, पत्नी रुलाती तब रोते हो। रोते रोते तो इतनी जिंदगी गुजर गई, वो हम भी रुलाएं तो हंसोगे कहाँ, तो हम हंसाते हैं फिर। ये ठीक है शैली की नहीं ठीक है। हाँ, अब हम भी रोना धोना शुरू करें तो दुख क्यों आता है ये समझना है। कपड़े गंदे हुए तो क्यों गंदे हुए, कहाँ से गंदे हुए, कौन लोग गंदगी लगाए हैं। घर में चोरी हुई तो क्यों चोरी हुई, चोरों को गाली बात को दीजिए। आप ये सोचिए चोरी हुई कैसे, चोरी किस तरीके से हुई है, चोरी का मेथड क्या रहा है, चोरी का अंदाज क्या रहा है, चोर घुसा कैसे है और घुसा किधर से है और घुसाया किसने है और घर की खबर किसने दिया है, ये पता लगाइए। चोर को मत ढूंढो, ये ढूंढो क्या मैंने ताला नहीं लगाया था, क्या मैंने गेट नहीं बंद किया था, क्या मैंने आंगन की जाली नहीं डाली थी, आंगन खुला था, क्या मैंने छत की सीढ़ी का दरवाजा नहीं बंद किया था।
चोर की गलती तो सेकंड नंबर पर बात को है, पहली गलती तो जिनके घर चोरी हुई है उन्हीं की गलती है। क्यों दरवाजा खोला रखा, क्यों सीढ़ी का दरवाजा बंद नहीं किया, क्यों ताला नहीं लगाया, क्यों आंगन में जाल नहीं डाला, क्यों आपने लापरवाही की। चोर तो गलती बात को किया है, पहली गलती आपकी लापरवाही से है। अगर आप अलर्ट रहते, सावधान, तो चोर के दम नहीं थी जो चोरी करता, तुम्हारे घर की परिक्रमा करके वापस चला जाता। कितनी महिलाओं की चैन खो जाती है, मेरे पास आती गला खुजलाते हुए, ऐसे ऐसे करती मेरी चैन खो गई। तो जब खो गई तो गला क्यों खुजला रही हो, गले में क्या ढूंढ रही हो। अब वो आधी पागल हो गई क्योंकि चैन गिर गई 10 तोला की, 5 तोला की। 1 तोला सोना कभी दान नहीं दिया और 10 तोला की गिरा के आई है। 10 रुपये दान नहीं दिया और 10 तोला की चैन खो गई है। दान नहीं दोगी तो चैन तो जाएगी ही। मैं तो कहूंगा पहली बात, जो बुद्धिमान महिला है वो चैन पहन करके, गले में हार पहनकर सत्संग में नहीं आएगी, क्योंकि गुरु जी को क्या दिखाना है चैन और हार। गुरु जी न चैन देखते, न हार देखते, न साड़ी देखते, न बाल देखते, न गाल देखते, और न किसी का मुंह देखते हैं, न टांग देखते हैं। तो क्या देखते गुरु जी? गुरु जी केवल आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति को देखते हैं, और ये कुछ भी नहीं देखते। मैं दुबई गया था प्रवचन करने, तो वहां पर 1-1 किलो सोना के हार थे, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पहनो तो वो पेट की नाभि तक लटके, इतना बड़ा हार। तो मैंने कहा 1-2 ले लेता हूँ। फिर सोचा पहनेगा कौन, पत्नी पतना तो है ही नहीं, किसके लिए लूँ। तो फिर सोचा कितने का है, पूछा, कीमत तो होश उड़ गई। फिर मैं सोचा इतना तो पैसे भी नहीं जो खरीदूँ, तो कम से कम फोटो ले लो इसका। तो मोबाइल में फोटो खींच लिया, बस हो गया। कुछ नहीं है, सोना में सुख होता तो मंदोदरी सुखी हो जाती। सोना में सुख होता तो सोने की लंका में सोने वाला रावण सो नहीं पाया, उसको सुख मिल जाता। सोना में सुख नहीं है, याद रखना। अपनी जिंदगी को सोना जैसे चमकाइए, चरित्र को सोना जैसे चमकाइए, कर्मों को सोना जैसे चमकाइए, तो आपकी जिंदगी में सुख बरसेगा। ये सोना चांदी में सुख नहीं है, लेकिन पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि सुनारों का धंधा बंद हो जाएगा, तो वे क्या करेंगे बेचारे। पहनने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, पहनो, लेकिन सत्संग में आओ या भीड़ भाड़ में जाओ तो घर में धर के आओ, यहाँ पहन के मत आओ। यहाँ तो आओ तो यहाँ गुरु जी की माला पहनो, दुकान से लॉकेट खरीद लो, सब इधर से पहन कर जाओ कि असंग देव हृदय पर है, बस बात खत्म हो गई। अब अगर माला कोई चुराएगा भी तो असंग देव के लॉकेट का माला पहनेगा तो वो भी भक्त हो जाएगा, चोट्टा भी भगत ही बनेगा। कई लोग तो भगवान को भी चुरा ले जाते हैं। ये हिंदुस्तान में बड़े विचित्र लोग हैं। कितने मंदिरों के भगवान चोरी में चले गए, कितने मंदिरों के घंटा चोरी में चले गए। हिंदुस्तान जैसा चट्टा देश तो मैंने नहीं देखा, बहुत है। यहाँ तो पुराने चप्पल भी चुरा लेते लोग, सेकेंड हैंड चप्पल ले जाते। चोरी करने वाले कभी सुख नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी सम्मान नहीं पाते हैं, चोरी करने वाले कभी शांति नहीं पाते हैं। और चोरी में भय भी लगता है, और जहां भय है वहां सुख कहां रह सकता है, जहां डर है वहां शांति कहां रह सकती है। शांति 1 लाख रुपये तुमको मैं देता हूं और कहूं खंडवा की मार्केट से शांति खरीद लो, क्या 1 लाख में शांति मिल जाएगी? चलो 1 करोड़ देता हूं, क्या शांति मिल जाएगी?
पंधाना की मार्केट से 10 करोड़ में 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, शंख पदम नहीं, विश्व की सारी संपदा दे दो, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलने वाली है। शांति पैसे से नहीं मिलती है। शांति प्रेम और अंतःकरण की पवित्रता से पैदा होती है, और शांति फ्री मिलती है जब अंतःकरण पवित्र होता है तो शांति। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।